फिर से स्वागत है आप सभी का देवभूमि दिन भर में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के दूसरे दिन शनिवार को मुख्य न्यायाधीशों के 39वें सम्मेलन में शामिल हुए और नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्य के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में जहां एक और न्यायपालिका की भूमिका संविधान संरक्षक की है, तो वहीं विधायिका नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं चारधाम श्रद्धालुओं को अब अपना आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराना होगा। मंत्रियों की भ्रामक बयानबाजी पर सरकार की तरफ से खंडन किया गया है। सीएस ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति साफ की है। उत्तराखंड में बाहर से आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं की कोविड जांच को लेकर भ्रम की स्थिति अब दूर हो गई है और इस मुद्दे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुक्रवार को मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटक व श्रद्धालुओं के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। बैठक में मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए निर्देश दिए कि अग्रिम आदेशों तक यात्रियों पर श्रद्धालुओं के लिए राज्य की सीमा पर कोविड-19 टेस्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एवं अन्य किसी भी प्रकार की चेकिंग की अनिवार्यता नहीं है। सभी यात्री एवं श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा हेतु पर्यटन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल पर पहले की तरह पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। वहीं बता दें कि गुरुवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भ्रामक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि चारधाम यात्रा के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है, जबकि शासन प्रशासन की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। मंत्री के इस बयान से चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उलझन की स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी चारधाम यात्रा पर अलग अलग बयान दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। मुझे लगता है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश से आने वाले हों या किसी भी अन्य प्रदेश से आने वाले हों, लगभग सभी लोग वैक्सीन हो चुके हैं और निश्चित रूप से ये संख्या, चूँकि अभी तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा कोरोना का प्रभाव हम नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में बहुत उचित निर्णय लिया है कि इस प्रकार की यदि कोई हम लोग बॉर्डर्स पे टेस्टिंग और इत्यादि का जो है हम लोग नहीं करेंगे या आरटीपीसीआर की कंपलसरी जो है व्यवस्था हम लोग नहीं करेंगे, वो वैक्सीन होने चाहिए। और लेकिन हाँ, जो अपना पर्यटन विभाग का जो साइट है उसमें वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, ताकि ये मालूम होना चाहिए कितने हमारे दर्शनार्थी हमारे आ रहे हैं और साथ साथ में कहाँ से आ रहे हैं, वो रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। उचित फैसला स्वागत योग्य है। उत्तराखंड के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर बेहद सजग हैं। सतपाल महाराज ने यात्रा व्यवस्थाओं को खुद चाक चौबंद करने में लगे हैं। इसी कड़ी में सतपाल महाराज ने बीटीसी परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने के भी निर्देश दिए। पंजीकरण काउंटर के बाहर लाइन लंबी होने पर छाया के लिए टेंट, पीने के लिए ठंडा पानी और बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था करने के लिए भी सतपाल महाराज ने अफसरों से कहा है। सतपाल महाराज ने अफसरों से कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की इज्जत और प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसलिए अतिथि देवो भव की भावना से हम सब लोग कार्य करें। ये आपका पार्टीशन नहीं है, इसके अंदर कौन है इसका देखने वाला, और आप लोग देखने होंगे कौन देखने वाला, इसमें पार्टीशन क्यों नहीं है? आप कैसे करें? नहीं, कैसे पढ़ा हुआ है आपने तो किया मैं बात ये कर रहा हूँ, पार्टीशन की बात कर रहा हूँ। ये आपने अंदर की बात कर रहे, अंदर क्या है? अरे तो पार्टीशन आपके घर पर एक फाइट कर रहे, यहाँ पर आके पेशाब करेगा, देखेगा ये पार्टीशन आप ज्यादा पहले का लगा हुआ था, आपको पता नहीं है? पहले का लगा हुआ है तो क्या है, कल लगाया तो कभी नहीं कर रहा आपको पहले का लगा हुआ है, क्या बात है? आज हम औचक दौरे पे आए हैं। यहाँ पूरी जो व्यवस्था है उनका निरीक्षण करने आए हैं। तो यहाँ भी कुछ काम ही चल रहा है, तो मैं हिदायत दूंगा अधिकारियों को कि काम को निपटाएं, और क्योंकि अब यात्रा शुरू होने वाली है तो सारे काम समाप्त हो जाने चाहिए। टॉयलेट्स की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरे टॉयलेट्स होने चाहिए, इंसिनरेटर नहीं चल रहे हैं वो चलने चाहिए। तो सारी व्यवस्था हमारी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में यात्री आने वाले हैं। 2 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमारा ये मानना है कि जो कैरिंग कैपेसिटी हमारी है स्थानों की, उसके मुताबिक ही लोग यहाँ से चल पाएंगे। इसके साथ साथ मंदिरों में भी व्यवस्था की गई है
ताकि जो दर्शनार्थी हैं वो आराम से सुगमता से दर्शन करें। और सारी व्यवस्था हमने की है। ये आग्रह किया है यात्रियों से कि वो मास्क का उपयोग करें। मास्क बहुत ज़रूरी है संक्रमण को रोकने के लिए, और सैनिटाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो जो टैक्सी ड्राइवर लेके जाएंगे वो भी मास्क को अपने पास रखें। किसी के पास मास्क नहीं होती है, ख़राब हो जाती है, उल्टी आ जाती है, तो दूसरी मास्क सप्लाई करने का उनके पास प्रावधान होना चाहिए। तो सभी से आग्रह किया है कि इस समय उत्तराखंड की प्रतिष्ठा का, हमारी इज्जत का सवाल है, तो हम सभी का स्वागत करेंगे और अतिथि देवो भावना की भावना से, अतिथि का सत्कार करने की भावना से हमारा जो है टूरिज़्म जो है काम करेगा। हम सभी काम करेंगे और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में जो है उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इसको लेकर जहां प्रदेश सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए गुजरात से आए श्रद्धालुओं का पहला जत्था शनिवार को माया देवी के प्रांगण से रवाना हो गया है। यात्रियों को चारधाम रवाना करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे और चारधाम यात्रा को लेकर जहां व्यापारी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो हमारा माया देवी प्रांगण एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, वहाँ से चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया गया है और सबसे पहला दल जो हमारा चारधाम यात्रा में जा रहा है हरिद्वार से, वो गुजरात के हमारे श्रद्धालु हैं और सरकार ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पर्यटन मंत्री जी लगातार किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी सारी व्यवस्थाएं बड़ी चकाचौंध हों, इसके लिए हर रोज़ मॉनिटरिंग करते हैं और अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी। आज देखिए, उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी स्वयं आए हैं और उनके हाथों से हम लोग आज ये चारधाम यात्रा का जो पहला जत्था हरिद्वार से है वो रवाना कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास था कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर जो सरकार की तैयारियां हैं वो निश्चित रूप से पहले के मुकाबले बहुत अच्छी होंगी और यहाँ आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। देखिए, पहली बात तो आज बहुत शुभ दिन है। आज हमारी चारधाम यात्रा शुरू हुई है। 2 साल के बाद विधिवत रूप से आज इसका शुभारंभ हुआ। पिछला साल थोड़ा याद करें तो सितंबर अक्टूबर में हम पहली गाड़ी भेज पाए थे, लेकिन इस साल हमने अपने अप्रैल महीने में चारधाम यात्रा शुरू कर दी है। सरकार का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि फ़िलहाल जो भी भ्रम की स्थिति थी उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण देते हुए ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बिल्कुल कोई RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यात्री बेफिक्र होकर चारधाम यात्रा पर जा सकते हैं। उसके लिए हम सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम हरिद्वार में 2 दिन से आए। यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर है और चारधाम के लिए भी आगे भी ये व्यवस्थाएं जो से गवर्नमेंट की ओर से सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टूरिज्म यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था है, कोई यात्री कोई घबराए नहीं। सब है ये कोविड के बारे में जो दुष्प्रचार हो रहा है गुजरात आदि देश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोविड छुट्टी मांगते नहीं है, कोविड की कोई परेशानी नहीं। इसलिए सभी यात्रियों से मेरा निवेदन है कि आप बेझिझक चारधाम यात्रा और हरिद्वार उत्तराखंड यात्रा में आइए, उसका पूरा लाभ उठाइए। चारधाम यात्रा को लेकर जहां व्यापारी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड पहुंचे श्रद्धालुओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा के प्रारंभ होने से पहले ही यात्रा में चलने वाले वाहनों को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, जिसके लिए रोशनाबाद स्थित RTO कार्यालय में वाहनों की फिटनेस का प्रमाण पत्र लेने के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। RI परिवहन विभाग चंद्रकांत भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि फिटनेस के लिए आने वाली गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स, गाड़ी रोकने के लिए लकड़ी का गुटका और डस्टबिन आदि गाड़ी में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही गाड़ी की फिटनेस को भी अच्छे प्रकार से चेक किया जा रहा है। यात्रा पे जाने वाली जितनी भी गाड़ी हैं कार्यालय में मंगाई जा रही हैं और उन पे जो भी रिक्वायर्ड है फिटनेस के लिए वो सारी चेक है। इसके अलावा फिटनेस के अलावा भी गाड़ी में जो है फर्स्ट एड बॉक्स और गुटका रोकने के लिए, गाड़ी रोकने के लिए गुटका, और इसके अलावा जो है डस्टबिन का विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि यात्री सामान जो गंदगी फैलें वो उसी में रखें। आज कितनी हमने ये चेक कर दिए हैं
करीब 65 के आसपास गाड़ियाँ चेक कर दी हैं और अभी चल ही रहा है काम। ऐसा भी हो रहा है कि हाँ, काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी आ रही हैं, उनको वापस भेजा जा रहा है। वो काम करा के जो भी सामान हम बोल रहे हैं उनसे जो कमी है वो करवा के ला रही हैं और कराने के बाद फिर वापस दिया जा रहा है उनको। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यमकेश्वर दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम के तहत व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए। धन सिंह रावत ने अफसरों से कहा कि कार्यक्रम स्थल में शौचालय, विद्युत, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाएं पहले ही पूरा करना सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि लोगों के आने जाने हेतु अलग अलग रास्ते बनाएं, जिससे आम जनमानस को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उन्होंने अतिथियों के लिए भव्य व सुंदर मंच बनाने का भी निर्देश दिया। अफसरों के साथ बैठक के बाद मंत्री धन सिंह रावत ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पंचूर पहुंचकर उनकी माता सावित्री देवी से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। साथ ही उन्होंने उनके परिजनों से भी मुलाकात की। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 से 5 मई तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और 3 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर के पंचूर गांव के पास स्थित गुरु गोरखनाथ पीजी कॉलेज बिथ्याणी में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान सीएम योगी अपने पैतृक गांव पंचूर भी पहुंचेंगे। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या बैडमिंटन हॉल में आयोजित हो रहे सचिवालय संघ के टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कुछ शॉट लगाकर मैच की विधिवत शुरुआत की। इस आयोजन के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आयोजकों को बधाई भी दी। विधायक बंशीधर भगत ने कालाढूंगी में गरीब परिवारों के आर्थिक सहायता प्रदान की है। बंशीधर भगत ने 50 जरूरतमंदों को राज्य सरकार की तरफ से 2.5 लाख की राशि का चेक वितरित किया। इस मौके पर भगत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो बेसहारा है, बीमार है या किसी कारण से आर्थिक स्थिति से कमजोर है, उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। चेक वितरण कार्यक्रम के दौरान एसडीएम रेखा कोहली, तहसीलदार भी वहां पर मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार जो बेसहारा हैं, बेरोजगार हैं, बीमार हो गए हैं या कोई कारण से आर्थिक कमजोरी है, उनको जो मदद संभव होती है वो देती है। इसी क्रम में यहाँ आज 50 लोगों को ये चेक आए हैं जिनका वितरण हुआ है। 14-15 का वितरण हो गया है, बाकी अभी जैसे जैसे लोग आएंगे उनको दिए जाएंगे ताकि इससे वो अपनी भरण पोषण कर सकें, अपना इलाज करना है तो इलाज कर सकें। जन कल्याणकारी योजना है, उसका लाभ। रुद्रपुर नगर निगम ने अभियान चलाकर शहीद रामकुमार आर्य पार्क में बने अस्थायी मंदिर के चबूतरे को ध्वस्त कर दिया और इस मंदिर में स्थापित मूर्तियों को अन्य स्थान पर ले जाया गया। दरअसल कुछ समय पहले घास मंदिर स्थित शहीद रामकुमार आर्य पार्क में एक अस्थायी मंदिर बनाकर उसमें कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई। पार्क में मंदिर बनाए जाने की शिकायत कॉलोनी के ही लोगों ने प्रशासन से की और मंदिर नहीं हटाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी थी, जिसके बाद नगर निगम ने इस मामले की जांच की तो पार्क में अनाधिकृत रूप से मंदिर बनाकर मूर्तियां स्थापित किए जाने की पुष्टि हो गई, जिसके बाद नगर निगम ने अभियान चलाकर अस्थायी मंदिर में स्थापित मूर्तियों को अपने कब्जे में ले लिया और बुलडोजर चलाकर मंदिर के चबूतरे को गिरा दिया। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर यह अभियान चलाया गया। आज हम लोग यहाँ पे पुलिस बल और हम लोग प्रशासन नगर निगम की टीम के साथ हैं। नगर निगम की टीम द्वारा यहाँ पर सभी की आस्थाओं का ख्याल रखते हुए ताकि उनकी आस्थाएं सही भी रहें और समुचित पूरे एहत जो रखा जा सकता है कि किस प्रकार से इन मूर्तियों का प्रॉपर निस्तारण हो, वो यहाँ पे किया जा रहा है। आज हम वहीं लक्सर में स्थित जमदग्नि पब्लिक स्कूल के 12 से 14 साल के छात्र छात्राओं को विद्यालय में ही कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर प्रबंधन द्वारा स्कूल में ही वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम सोमवार को भी जारी रहेगा। वैक्सीनेशन जो सरकार ने अभी शुरू किया है 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, तो उनकी सेफ्टी के लिए स्टेप उठाया गया है।
तो हमने CSC से बात करके स्कूल में ही बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज शुरुआत करी है। तो जिसमें 8वीं 9वीं के बच्चों से आज शुरुआत करी है। तो करीब आज 150 बच्चों को आज वैक्सीनेशन हो चुका है और सोमवार को भी होगा बाकी बच्चों का वैक्सीनेशन। वहीं रुड़की नगर निगम पार्षद स्वाति तोमर के कार्यालय पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली चला दी और गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी है। आपको बता दें कि बाइक सवार बदमाश पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। तो वहीं पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर में पार्षद स्वाति तोमर का कार्यालय है, जहां पर ज्यादातर उनके पति कुलदीप तोमर बैठते हैं। बताया जा रहा है कि 4 बजे के आसपास पार्षद पति कुलदीप तोमर घर गए हुए थे और कार्यालय पर विनय नामक का युवक बैठा हुआ था। तभी कार्यालय के बाहर बाइक सवार 2 बदमाश आए। उन्होंने अपना चेहरा नकाब से ढका हुआ था। बदमाशों ने कार्यालय के बाहर लगी खिड़की पर एक राउंड फायर किया। गोली का छर्रा विनय के हाथ को छूता हुआ निकल गया। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बाइक सवार बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। पीछे बैठे बदमाश ने पीठ पर बैग टांगे हुए था। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को इस वक्त आप सुन रहे हैं, जो तमाम जानकारी देते हुए नजर आए थे, जो फैसले लिए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज शनिश्चरी अमावस्या है और बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शनिवार पड़ने के कारण इसी शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार शनिश्चरी अमावस्या पर काफी अच्छा योग और नक्षत्र बन रहा है, जिसके कारण इस दिन शनिदेव की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही इस खास संयोग में स्नान और दान करने का भी महत्व है। साल में 1-2 बार जो है शनिश्चरी अमावस्या आती है। इसका महत्व ये है कि अंधेरे पाक में, अमावस्या माने अंधेरा, अंधेरे में अगर शनिश्चर पड़ जाए तो जिनके जीवन में शनि की 7.5 ढैया या शनि के प्रकोप से जो परेशान हैं, उन लोगों को शनि अमावस्या के दिन अवश्य शनि महाराज का पूजन अर्चन बंधन अभिनंदन करना चाहिए। इससे जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। ये भी महत्व शनिश्चरी अमावस्या का। वहीं रुद्रप्रयाग में जंगलों में लग रही आग से ग्रामीण परेशान हैं और आग लगने के बाद उठ रहे धुएं से लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, जिस कारण जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। हर मरीज आंखों में खुजली और सांस लेने में दिक्कत बता रहा है और ऐसे में चिकित्सकों की ओर से उन्हें समय से इलाज कराने की भी सलाह दी जा रही है। बता दें कि इन दिनों रुद्रप्रयाग में जंगल धू कर चल रहे हैं और रात के समय जंगलों में आग लगने का दृश्य साफ दिखाई दे रहा है, जबकि सुबह और शाम तक जंगलों से धुआं उठ रहा है। देखिए, धुआं से रिलेटेड तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं। आज के जंगल में रेली में आग लग गई है, तो रात को भी हम लोग देखते हैं पहाड़ों पर लगा की पत्तियों टाइप से आग लग रही, लड़ी में आग लगी हुई, तो उससे धुआं का डेवलप हो रहा है। तो गाँव से बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए हैं जिनको आँखों में खुजली हो रहा है, गले में खराश हो रहा है। ये जो पहले से हमारे जो COPD यानी सांस वाले मरीज हैं, उनको भी दिक्कतें आती हैं, उनकी सांस फूलने लगती है, तो मरीज फिर आते हैं हम लोग को ऑक्सीजन पर मरीज को ट्रीटमेंट देना होता है। ऐसे मरीज हार्ट पेशेंट को भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसमें थोड़ा अलर्ट दिखाना पड़ेगा, तो इससे बचना पड़ेगा हम लोग को। और जंगल में आग जो है ताकि पब्लिक और हम लोग सुविधाएँ को ज़्यादा। लक्सर में अकोड़ा कला गांव के पूर्व प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और अवर अभियंता समेत 5 लोगों के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज किया गया। इन पर मनरेगा एवं विकास कार्यों में धांधली कर सरकारी धन का गबन किए जाने का आरोप है। मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लक्सर क्षेत्र के अकोड़ा कला गांव निवासी एडवोकेट विकास पवार ने न्यायालय को प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया कि गाँव के पूर्व ग्राम प्रधान आमना, उसके पति सलीम अहमद और पुत्र सनम अहमद ने सरकारी धन का गबन किया है। इसमें ग्राम विकास अधिकारी विपिन पाटनी और अवर अभियंता सौरभ श्रीवास्तव भी शामिल बताए गए हैं। विकास पवार ने आरोप लगाया था कि इन 5 ने मिलकर गांव में कराए गए मनरेगा कार्यों में जमकर धांधली की, कूटरचना व हेराफेरी कर कागजों में विकास कार्यों को दर्शा दिया गया, जबकि धरातल पर कार्य नहीं हुए। आरोप है कि ग्राम प्रधान के पुत्र सनम अहमद द्वारा ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर से कार्य किए जाते रहे।
और सूचना डाली थी और फिर मैंने उसमें विभाग जांच हुई थी। विभाग जांच से मैं संतुष्ट नहीं था। फिर मैंने डीएम महोदय के यहाँ हट के दोबारा जांच अन्य विभाग से करवाई थी। तो उन्होंने डीएम साहब ने उप जिलाधिकारी लक्सर को जांच सौंपी थी। उन्होंने उप जिलाधिकारी लक्सर ने 3 सदस्य कमेटी बनाई थी और उसमें 3 सदस्य कमेटी ने ये दर्शाया कि इन्होंने एमबी में मिट्टी की परिमाप की कोई दर्शाया नहीं गया, न चट्टे का अवलोकन किया। तो फिर मैंने इसी संबंध में अवर न्यायालय में ऊपर मुकदमा डाला था 156(3) में, जिसमें अवर न्यायालय ने इन्हें आदेश करा है कि ये इसमें घोटाला दर्शित होना पाया गया है और इसी संबंध में थाना कोतवाली में उन्होंने मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश कर विवेचना जारी करने के आदेश कर दिए हैं। वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद के पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार द्वारा महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता और जौनपुर के लोगों के लिए अभद्र टिप्पणी करने पर लोगों में भारी गुस्सा देखा गया। जौनपुर समाज के लोगों ने पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार के खिलाफ मसूरी नगर पालिका परिषद के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर पालिका अध्यक्ष और एसडीएम मसूरी से तत्काल निलंबित करने की मांग की है। हमारी श्वेता भारती द्वारा एक लिखित शिकायत दी गई है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि पालिका में श्री विनोद कुमार प्रभारी पर्यटन के द्वारा उनके साथ कुछ अभद्रता की गई है और लिखित तहरीर उन्होंने पालिका को दी है, जिसकी कॉपी उन्होंने कोतवाल में भी दी है और संघ उसका संज्ञान लेगा और संघ ने अभी पालिका प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया है और यदि उस पर तत्काल कोई सकारात्मक कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो कर्मचारी संघ को विवश होकर कार्यालय बंद करना या शासन प्रशासन तक भी उसकी शिकायत करने के लिए हमको बाध्य होना पड़ेगा। कल से जो संज्ञान में आ रहा है, कल एक महिला हमारी कर्मचारी है, मतलब छोटी लड़की है, एक्स पार्षद उसकी सिस्टर रही है हमारे साथ, उसकी बहन के साथ बदतमीजी है ये विनोद कुमार जी कर रहे थे। कई मतलब महीनों से 1-8 साल हो गया था। कमेंटबाजी किसी मैसेज भेज के मेरे साथ दोस्ती कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपका मैं मकान बना दूंगा, ये कर दूंगा। फिर कल वो मैटर जो था ये संज्ञान में आया नगर पालिका में। उसके बाद जब हम लोग वहाँ बात करने गए तो वहाँ किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जहाँ तक मैं जानती हूँ नगर पालिका का मतलब होता है जो नगर का पालन करती है और नगर में वहाँ की जनता आती है और अब अगर वहाँ की जनता के साथ दुर्व्यवहार होता है या अभद्र व्यवहार होता है तो हम जनप्रतिनिधियों का फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों। ऐसे समय पे आपको पता है विनोद ने 4थी बार उसे माफ किया जा रहा है, उसे अवकाश दे दिया गया, जिसका हम विरोध करते हैं। जब तक उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, उसे सस्पेंड नहीं किया जाता, तब तक मैं जनता से अनुरोध करूंगी कि व्यवस्थाओं में अगर थोड़ी बहुत असुविधा होती है तो हमारा साथ दे, क्योंकि आज अगर उन्होंने किसी की बेटी के साथ करा तो अगला हमारी बेटी के साथ कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति पे कड़ी कार्रवाई होनी बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News 1 इंडिया।